तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ झारखंड, कि झारखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किस पे बात करी थी कि झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो लोथफॉल है जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। देखो मैंने जो अपना वीडियो बनाया है ना, नो योर स्टेट 1 to 3 3 पार्ट में, आप उसमें देखना, मैंने इस टॉपिक पे भी अच्छा खासा बात करा है। मैंने बताया है कि झारखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, वो किस लिए फेमस है। आइए हम उन सारे चीज़ को अभी क्विक रिकैप करेंगे। इस एक क्वेश्चन से मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन निकाल कर देने वाला हूँ, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी भी टकरा जाए उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन से आपको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो पूछा है कि झारखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो आंसर इज सी, पारसनाथ। आंसर इज सी, पारसनाथ झारखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अब आओ इसके बारे में हम एक्स्ट्रा बीट्स लेते हैं, कितने और पॉइंट्स इससे हमको याद करने की जरूरत है जो इस क्वेश्चन को कनेक्ट करता है, ठीक है। देखो पहला, पारसनाथ हिल है कहाँ, तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। पारसनाथ का जो नाम पड़ा है ना, लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? लॉर्ड पार्श्वनाथ, जो कि जैन के 23rd तीर्थंकर थे। 23rd तीर्थंकर थे। अब और देखो पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो एक आपको फीट में याद रखना है पारसनाथ का ऊंचाई, और एक आपको मीटर में याद रखना है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर से 1370 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, कहीं 1365 मिलेगा, 1365, कहीं 1370 मिलेगा। और अगर फीट में देखें तो इसकी जो ऊंचाई है 4480 से 4490 फीट तक की ऊंचाई आपको मिलेगी, जो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो पारसनाथ के लिए हमने क्या क्या पॉइंट याद रखा? पहला कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा कि लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम पे इसका नाम पड़ा, जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 से 1370 मीटर के आसपास, या कहें तो 4480 से 4490 फीट तक। और संथाल पीपुल इसे क्या बोलते हैं? देखो संथाल पीपुल जो है ना, संथाली जो है, संथाल पीपुल इसे मारांग बुरुक भी बोलते हैं, जिसका मतलब है द हिल ऑफ डाइटी। इसका क्या मतलब है? मीनिंग द हिल ऑफ डाइटी, ठीक है। भगवान का ये पर्वत है, संथाल पीपुल का ऐसा बोलना है, इसीलिए उसे मारंग बुरुक भी बोलते हैं। मारंग बुरु बोलते हैं, इट्स नॉट बुरुक, ठीक है। संथाल इसे मारंग बुरु भी बोलते हैं। और देखो इस पारसनाथ के जो रिलेटेड है ना, एक क्वेश्चन एक बीट और है जो आपको याद रखना है। वो बीट क्या मैं आपको बता रहा हूं कि सैम्ड शिखर का एक नाम आएगा, कहीं भी आपको सुनने को मिलेगा। सैम्ड शिखर जो है, सैम्ड शिखर जी, वो भी इसी पारसनाथ हिल पे सिचुएटेड है। कहां पे है? इसी पारसनाथ हिल पे सिचुएटेड है, जो कि जैन लोगों के लिए एक पिलग्रिम प्लेस है, जैन के लिए धार्मिक तीर्थ स्थान की जगह है। सो इतना सारा बात आपको पारसनाथ हिल से याद रखना है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि झारखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, तो भाई पारसनाथ है, जो पारसनाथ हिल है, ठीक है, वही हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम पे इसका नाम पड़ा है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन के। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1365 से 70 मीटर है, और जो इसकी फीट में ऊंचाई है वो 4480 से 4490 फीट है। संथाल लोग इसे मारंग बुरु भी बोलते हैं, इसका मतलब है द हिल ऑफ डाइटी, भगवान का पर्वत। और सैम्ड शिखर जी जो टेम्पल है वो भी इसी पारसनाथ हिल पे सिचुएटेड है, जो कि जैन का एक बहुत ही धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थल माना जाता है, ठीक है। सो ये 5-6 पॉइंट्स देखो इस एक क्वेश्चन से आपको देखने को मिल गए। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब मेरे प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करो तो हमेशा एक नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठो, ताकि इस एक्स्ट्रा बीट्स को आप कहीं नोट कर सको। और देखना तब जब तुम ऐसे सॉल्व करने लगोगे ना, जब ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेटअप लगाने लगोगे ना, वन डे यू विल रियलाइज कि भाई एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड दैट थिंग विल गिव यू अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। चलो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है वो क्या है कि विथ हाउ मेनी स्टेट्स झारखंड शेयर इट्स बॉर्डर।
झारखंड राज्य जो है कितने दूसरे राज्यों से अपना बॉर्डर को, अपनी सीमाओं को साझा करता है या शेयर करता है? किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस 5 बिट्स का तो ले लो, मैं मिटा रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको फिर अभी बताने वाला हूं, ठीक है। चलो यही बताते हैं। देखो ये रहा हमारा झारखंड, ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। नॉर्थ में क्या है? बिहार। ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल। साउथ में क्या है? उड़ीसा। वेस्ट में क्या है? छत्तीसगढ़। और ये जो पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट, यहां पे क्या है? यूपी। तो अब बताओ झारखंड जो है कितने स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 5 इज द करेक्ट आंसर। और आंसर इज 5 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 5 राज्यों से अपना ये सीमा साझा करता है। और एक एक्स्ट्रा बिट और लो, बिहार कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? 10, मैंने बार बार बताया। वेस्ट बंगाल कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? 10। उड़ीसा कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? 4। छत्तीसगढ़ कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? 4। और यूपी मात्र एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन है? वो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया कि कितने स्टेट से झारखंड अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो 5 स्टेट से, नॉर्थ में बिहार, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, साउथ में उड़ीसा, वेस्ट में छत्तीसगढ़, नॉर्थ वेस्ट में यूपी एक से डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर टच करता है, दैट इज गढ़वा। बिहार 10 से, वेस्ट बंगाल 10 से, उड़ीसा 4 से, छत्तीसगढ़ 4 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द छोटा नागपुर रीजन केम अंडर द ब्रिटिश रूल? कि भाई छोटा नागपुर रीजन जो है ब्रिटिश रूल के अंदर कब आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर है हमारा बी, 1765 में। कि छोटा नागपुर रीजन जो है ब्रिटिश के अंडर में 1765 में आया था। आप इसको डायरेक्टली याद करो और इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट की जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर रीजन ब्रिटिश रूल के अंडर में कब आया? तो 1765 में। अब देखो संथाल का जो विलेज हेड होता है, संथाल का जो गांव का प्रमुख होता है, उसे क्या बोलते हैं? सोचो, महतो, परहा, मुखिया या मांझी। संथाल का जो विलेज हेड होता है, संथाल ट्राइब्स का जो विलेज हेड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? सोचो थोड़ा सही से। देखो संथाल का जो विलेज हेड होता है ना, उसे हम बोलते हैं मांझी। याद रखना, आंसर इज डी। संथाल के विलेज हेड को हम क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। आप लोगों ने मांझी मूवी देखी है क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग डन बाय हिम इन दिस मूवी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा भी कुछ मोटो यही होना चाहिए कि जब तक हम सीजीएल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक एग्जाम निकल नहीं जाए तब तक हमारी तैयारी जारी रहनी चाहिए, हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। और देखो somebody has told कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें ऐसे ही करना है। सो मांझी पिक्चर को जिन्होंने नहीं देखा एक बार देखो, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया, अकेले मिलके एक पहाड़ को तोड़ देना, पहाड़ को चीर कर रास्ता निकाल देना खुद में बहुत बड़ी बात है। उस एक व्यक्ति ने, अलग बात है उसने प्यार के चक्कर में पहाड़ को तोड़ दिया था, और आपको एग्जाम के चक्कर में तोड़ देना है, ठीक है। सो ये मोटो दिमाग में रखो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो अब आपको ये चीज़ याद रहेगा कि संथाल के विलेज हेड को मांझी बोलते हैं। इसको मांझी पिक्चर से कनेक्ट करके रखो, ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहेगा, ठीक है। सो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि विच रिवर ऑफ झारखंड इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डेजर्ट। कि भाई झारखंड में किस नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज और बी, दामोदर। इसे आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। इसमें और कोई एक्स्ट्रा बिट की जरूरत नहीं है कि दामोदर जो है उसे बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड की सिंगल ऐसी नदी है इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और आंसर इज दामोदर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ट्राइबल कास्ट लिविंग इन द स्टेट। कि भाई इन चारों में से मेन ट्राइबल कास्ट कौन सा है जो हमारे स्टेट में रहते हैं? सो इसका भी आंसर आप डायरेक्टली याद रखो कि हो ट्राइब्स जो है, आंसर इज और बी, हो ट्राइब्स जो है वही हमारा मेन ट्राइबल कास्ट है जो स्टेट में प्रमुख तौर पे जाना जाता है। सो आंसर इज बी, हो, ठीक है। सो बायोलॉजिकल डेजर्ट हम दामोदर को बोलते हैं, और मेन ट्राइबल कास्ट लिविंग इन आवर स्टेट इज हो वही मेन ट्राइबल कास्ट है जो हमारे स्टेट में प्रमुख रूप से है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड।
देखो पलामू इज माई डिस्ट्रिक्ट, सो आई नो द आंसर, बट आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसको देखो कि भाई पलामू डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन से ट्राइब्स जो है पाए जाते हैं। सो आंसर इज डी, कोरबा। कोरबा इज द मेन ट्राइब्स दैट इज फाउंड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है मिसिंग है, लिव इट, अब इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, वो लिखने में लगता है एरर हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो मेन ट्राइब्स है उसका नाम क्या है, कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो भाई कोरबा ट्राइब्स जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 सी, ससास इज ए प्लेस जहां मुंडास, कि ससास कौन सा प्लेस है, मुंडा उस प्लेस के साथ क्या करते हैं, क्या अपना फूड रखते हैं वहाँ पे, क्या अपने जानवरों को बांधते हैं, क्या अपने एंसेस्ट्रल्स के बोन रखते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कि ससास एक ऐसा प्लेस है जहां पे मुंडास, और आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है सी, कीप द बोन्स ऑफ देयर एंसेस्टर, कि जो उनके पूर्वज है उनके हड्डियों को जमा करके रखते हैं, और जो प्लेस जहां वो जमा करके रखते हैं उसे हम बोलते हैं ससास। क्या बोलते हैं, ससास। सो आप इसे अच्छे से देख लो, ये जो वर्ड आपको कहीं मिले तो आप ध्यान में रखना कि भाई मुंडास से एसोसिएटेड है, मुंडा ट्राइब से एसोसिएटेड है, और ये वो जगह का नाम है जहां मुंडा अपने पूर्वजों के जो हड्डियां हैं उनको जमा करते हैं, रखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 है और आंसर इज सी, कि मुंडास कीप द बोन्स ऑफ देयर एंसेस्टर इन अ प्लेस कॉल्ड ससास। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार पढ़ो आप लोग इसको, कि बिसाइड टिस्को वेयर एल्स हैज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बीन एस्टैब्लिश्ड इन झारखंड, कि झारखंड को में टिस्को को छोड़कर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कहाँ है। ये देखो बहुत लोग ऐसे ही पता होगा भाई, झारखंड में आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, दो ही मेन जगह, एक जमशेदपुर दूसरा बोकारो। तो अगर टिस्को ही जमशेदपुर में है, टाटा स्टील टिस्को को ही बोल रहे हैं, तो भाई टिस्को को छोड़कर दूसरा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ है, फाइंड द ऑप्शन, बोकारो, सिंदरी, घाटशिला, दुर्गापुर। देखो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट था वहाँ पे, FCI बहुत बड़ी प्लांट थी, लेकिन अगर मैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करूँ तो भाई बोकारो में है, झारखंड में। देखो दुर्गापुर भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं आयरन स्टील से एसोसिएटेड है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है झारखंड में, कि टिस्को को छोड़कर दूसरा झारखंड में आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, सो दैट इज बोकारो, और आंसर इज बोकारो ए, ठीक है। अब बोकारो में क्या है, बोकारो में सेल है, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और मैंने इस पर बात करी थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बोकारो स्टील प्लांट का, तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में हुआ था। और आप जान लो सेल एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, PSU में भी महारत्न का दर्जा इसे प्राप्त है। सो टिस्को के अलावा दूसरा जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो बोकारो में है, सेल